हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आलोक सिंह। आज मैं आपको सॉल्यूशन चैप्टर का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आप इसके पहला वीडियो अगर आप नहीं देखें तो प्लीज़ जा करके देखिएगा। वहाँ मैंने आपको बता रखा है क्या कि हेनरी लॉ क्या होता है और राउल्ट्स लॉ क्या होता है। एक्चुअली राउल्ट्स लॉ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसको समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि इस डेफिनेशन में कुछ ऐसे वर्ड हैं जो राउल्ट्स लॉ से मिलते जुलते हैं। ठीक है ना। तो अगर आप पहला वीडियो इसका नहीं देखें, हेनरी लॉ, राउल्ट्स लॉ और हेनरी लॉ एंड राउल्ट्स लॉ में क्या रिलेशन है वो नहीं देखा तो प्लीज़ आप जा करके देखिएगा, तो ये वीडियो समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। ठीक है, चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं? तो देखिए, आइडियल सॉल्यूशन और इधर हमने क्या लिखा है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक बात पहले बोल देते हैं। हम इस स्टेटमेंट में कहीं अगर हम ए लिखे होंगे ना तो वो सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, और बी लिखे हैं तो वो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी ऊपर मेंशन कर रखा है कि ए सॉल्वेंट के लिए है और बी सॉल्यूट के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमने लिखा है क्या है कि द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, इस यहाँ से ना एग्जाम में बोर्ड में कभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, सिंपली पूछता है क्या, व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन। तो बस सिंपल बात है, द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। और हमने यहाँ पे क्या रखा है, ऑलमोस्ट 3 मार्क्स के क्वेश्चन लाइक मैंने आंसर लिख रखा है। 5 मार्क्स में बन जाएंगे अगर इसको आप थोड़ा सा और डीपली पढ़ेंगे इसको ना, तो हमारे 5 मार्क्स का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है उसको हम लोग कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन, और जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है उसको हम लोग कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखिए लिखा भी क्या, द सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ नोन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो चलिए हो गया डेफिनेशन का पॉइंट ऑफ व्यू कि जो आइडियल सॉल्यूशन को मानेगा, जो राउल्ट्स लॉ को मानेगा उसको हम आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे, और जो राउल्ट्स लॉ को नहीं मानेगा उसको हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको पहचानने का पैरामीटर क्या है, तो उसके लिए हमने लिखा है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, पहला पॉइंट प्रॉपर्टीज में क्या लिखा है कि चेंज इन एंथैल्पी इज 0। अब इसका मतलब ये है कि जब हम लोग सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को मिक्स करेंगे, सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को मिक्स करेंगे, यानी विलायक के अंदर विलय को जब मिक्स करेंगे ना, तो उस समय ना ही उसमें से हीट रिलीज होगा और ना ही उसको मिक्स करने के लिए हीट देने की आवश्यकता पड़ेगी। सिंपल बात क्या है कि जब हम कोई सॉल्यूशन बनाने जाएंगे सॉल्वेंट और सॉल्यूट की सहायता से, जब मिक्सिंग करने जाए तो ना हीट रिलीज हो ना हीट देने की आवश्यकता पड़े, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जब भी हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिलाएंगे तो इंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होगा, तो चेंज इन इंथैल्पी इज 0। इसको हम शॉर्टकट क्या लिखेंगे, डेल्टा H इक्वल टू 0। ना ही ये इंडोथर्मिक रिएक्शन देगा और ना ही ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन देगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, चेंज इन वॉल्यूम इज 0। इसका मतलब क्या है कि जब हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाएंगे तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। जितना वॉल्यूम सॉल्वेंट का पहले था, सॉल्यूशन बनने के बाद भी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। ये कंडीशन किसका है, आइडियल का। अब बात को समझिए, इसका मतलब ये इसके अपोजिट होंगे। इसका मतलब इसमें क्या हो सकता है कि चेंज इन इंथैल्पी नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स जब हम मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हीट रिलीज हो या सॉल्यूशन बनाने के लिए हीट देने की आवश्यकता पड़े, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। और ये किसकी प्रॉपर्टीज हो जाएगी, नॉन आइडियल की। अब सॉल्वेंट में जब सॉल्यूट मिक्स करें तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाए, वो भी किसकी प्रॉपर्टी है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है वो आइडियल सॉल्यूशन है, जो फॉलो नहीं करता है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। चेंज इन वॉल्यूम 0, यहाँ वॉल्यूम चेंज होगा। इंथैल्पी में चेंज नहीं होगा, इधर इंथैल्पी में चेंज होगा। और जो तीसरा पॉइंट है प्रॉपर्टीज का, ये वो है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन AA एंड BB इज ऑलमोस्ट सेम। ये थोड़ा सा बात समझने क्या,
कि ए का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ए मतलब सॉल्वेंट में जैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वैसा ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट में भी पाया जाएगा। वो किसका कंडीशन है बताइए? आइडियल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट से, आइडियल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट से। ठीक है, क्या बोला मैंने? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट इज ऑलमोस्ट सेम। इसका मतलब ये बोल सकते हैं क्या कि जिस प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट में पाया जाता होगा ठीक उसी प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट में भी पाया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते क्या। देखिए, आइडियल सॉल्यूशन जो होता है ना वो बहुत ही रेयरली ऑब्जर्व होता है, बहुत ही मतलब ऐसा प्रॉपर्टीज मिलना बहुत ही मुश्किल है। कुछ सॉल्यूशन ऐसे हैं जो इस चीज़ को एक्वायर कर पाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन, नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन। अब आप देखेंगे क्या कि दोनों में नॉन पोलर फोर्स पाया जाता है। नॉर्मल हेक्सेन हो या नॉर्मल हेप्टेन हो, दोनों में नॉन पोलर फोर्स पाया जाता है। अब यहाँ देखिए, ये ब्रोमोइथेन प्लस क्लोरोइथेन, ये दोनों पोलर फोर्स पाया जाता है, ब्रोमोइथेन प्लस क्लोरोइथेन। तीसरा क्या है? बेंजीन प्लस टॉल्यूइन, बेंजीन प्लस टॉल्यूइन। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है तीनों का तीनों, ये किसके हैं बताओ? आइडियल सॉल्यूशन के। ठीक है, यहाँ क्या कंडीशन है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी इज नॉट सेम। इसका मतलब क्या है कि ए में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी में नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? सॉल्यूट का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉल्वेंट के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अलग होगा। अब बात ऐसे समझिए ना कि जब हम दोनों को मिक्स करेंगे, मतलब क्या है कि जब दोनों को मिक्स करेंगे सॉल्वेंट में, जब सॉल्यूट को मिलाएंगे तो दो कंडीशन हो सकता है। क्या हो सकता है? अब जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिलाएंगे तो दो, जब भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम नहीं है तो क्या होगा जब दोनों को मिक्स करेंगे? अच्छा, इसमें क्या था? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट में वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट, जब दोनों को मिक्स करेंगे तो सेम फोर्स बनेगा। मान लीजिए कि इसमें पोलर था, सही इसमें नॉन पोलर, इसमें भी नॉन पोलर, जब दोनों को मिक्स करेंगे तो नॉन पोलर फोर्स ही लगेगा। इसमें पोलर था, इसमें पोलर था, जब मिक्स करेंगे दोनों को तो उन दोनों के बीच में क्या होगा? पोलर ही फोर्स आएगा। ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, जब दोनों को मिक्स करेंगे तो इनके बीच में नॉन पोलर फोर्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या है? जब ए यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में जब फोर्स पैटर्न सेम नहीं है तो मिक्स करने पे क्या होगा? ये हो ये सकता है, क्या हो ये सकता है कि या तो अट्रैक्शन पहले से बढ़ जाए या अट्रैक्शन पहले से घट जाए। जब भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो जब दोनों को मिलाएंगे तो वही संभावना हो सकती है, या तो इनका अट्रैक्शन पहले से बढ़ जाए या इनका अट्रैक्शन पहले से घट जाए। इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो वैल्यू होगा पहले से या तो बढ़ सकता है या तो पहले से घट सकता है। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम आगे जानेंगे। ठीक है ना, जिसको हम लोग एनसीईआरटी बुक्स में पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखिए, इथेनॉल एसीटोन, इथेनॉल, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। ठीक है, मतलब कुल मिला के बात समझेंगे कि इन दोनों में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अलग अलग, इथेनॉल एसीटोन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग है। क्लोरोफॉर्म एसीटोन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग है। फिनॉल एनिलीन, फिनॉल एनिलीन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है लेकिन बॉन्डिंग अलग अलग है। ठीक है, फिनॉल में यहाँ पे OH के साथ लगा है, वहाँ NH के साथ लगा, मतलब दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बट दोनों अलग अलग तरह के बॉन्डिंग करेंगे। ठीक है, आप पहले इसके स्क्रीनशॉट लीजिए ना, फिर हम आगे बात करते हैं कि इसमें अभी हम पढ़ना है क्या कि जब A और B का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम नहीं है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब बढ़ेगा तो क्या बोलेंगे और घटेगा तो क्या बोलेंगे। ठीक है, नाम है उसका पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा नाम क्या होगा? नेगेटिव डेविएशन। आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे बात करते हैं। आइए आगे देखते हैं क्या
पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है और निगेटिव डेविएशन क्या होता है। पहले तो आप ये जान लीजिए कि पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन जो है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एक पार्ट है। उसमें क्या था कि ए के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अलग था। अब इसका मतलब ये था कि ए जब हम ए के बीच में बी को मिक्स करेंगे, यानी सॉल्वेंट में जब सॉल्यूट को मिक्स करेंगे तो उनके बीच का अट्रैक्शन या तो पहले से बढ़ जाएगा या तो पहले से घट जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि किस में क्या होने वाला है। अब देखिए क्या होता है पॉजिटिव डेविएशन में। तो इन पॉजिटिव डेविएशन ए बी, यानी जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिलाया गया तो ए बी इंटरेक्शन इज वीकर देन ए एंड बी बी। इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वीक है। अब एक बात बताइए क्या कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम होगा बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा उतना ही कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा ज़्यादा होगा। अब बॉइलिंग पॉइंट का डिस्कशन यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ही वेपर प्रेशर को डिसाइड करता है। अब जिसको अगर बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन नहीं पता, वेपर प्रेशर के बारे में नहीं पता, तो आपको बता देते हैं। ये सभी टॉपिक मैंने राउल्ट्स वाले चैप्टर वीडियो में बता रखा है। जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है उस टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्या बोला मैंने? जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए उसको हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब मैंने क्या बोला कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया है दो चीज़ के मिलाने पे तो गारंटी कि बॉइलिंग पॉइंट घटा होगा। अब बॉइलिंग पॉइंट घटने का मतलब ये है, आप अब ऐसे इमेजिन कर लीजिए, क्या है कि दो चूल्हा है, एक पे आइडियल सॉल्यूशन रखा गया होगा जो कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, और एक चूल्हे पर ये वाला कंपोनेंट रखा होगा जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ दिख रहा है ना ब्लैक कलर का जो नीचे है वो आइडियल सॉल्यूशन ग्राफ है। इसका मतलब क्या है कि आइडियल सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। जब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो गारंटी है कि वेपर ज़्यादा बनेगा, और वेपर ज़्यादा बनेगा तो प्रेशर भी ज़्यादा लगाएगा। ठीक है, माना ऐसे जा सकता है कि सॉल्यूशन का मान लीजिए कि बॉइलिंग पॉइंट जो आइडियल सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, और जो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस है। अब हम दो अच्छे चूल्हा पर रख दिए, दो आँच वाले, तो जब गर्म करेंगे एक साथ तो ये 100 पर जब तक जाएगा तब तक ये ऑलरेडी वेपर बनाना शुरू कर दिया होगा। तो जब वेपर बनाएंगे तो गारंटी प्रेशर भी ज़्यादा लगाएगा, और ये 100 पर जब पहुँचेगा उसके बाद वेपर बनाएगा तब तक ऑलरेडी प्रेशर लगाना शुरू कर दिया होगा। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है कि जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है तो उस दौरान वो सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या लिख रखा है, इथेनॉल प्लस एसीटोन, इथेनॉल और एसीटोन। दूसरा एग्जाम्पल क्या, कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन। ये एग्जाम्पल आप 1 मार्क्स के लिए 2 मार्क्स के लिए याद रखिएगा। पूछ क्या लेगा एग्जाम में कि राइट टू एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, राइट टू एग्जाम्पल ऑफ निगेटिव डेविएशन। ठीक है, अब आगे बात करते क्या, नाम में लग रहा है निगेटिव डेविएशन। अब इसका मतलब क्या कि ए बी का जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्गर देन क्या होगा, ए एंड बी बी होगा। मतलब आप बात में को एकदम साफ साफ ये समझ लीजिए क्या कि यहाँ पर जब ए में यानी कि सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिला रहे हैं तो पहले से इसका अट्रैक्शन बढ़ गया। तो जब अट्रैक्शन बढ़ गया इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट पे बढ़ जाएगा। अब इसका एग्जांपल ऐसा हो सकता है क्या कि जो आइडियल सॉल्यूशन था उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, तो इसका हो सकता है 120 हो जाए, 130 हो जाए, 110 हो जाए। जब दोनों को एक साथ गर्म करेंगे तो इसका मतलब क्या, आइडियल वाले का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा देन नॉन आइडियल। बात समझ में आ रहा है? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ेगा,
जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट कब घटेगा? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा, ठीक है ना। आपको हम राउल्ट लॉ वाले टॉपिक में पढ़ाए थे क्या, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जो इजीली वेपर फॉर्म में आ जाए। बात समझ में आ रहा है? तो ये पॉजिटिव डेविएशन है और ये निगेटिव डेविएशन है। अब नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है कि जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिलाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसका एग्जांपल देख लीजिए, फिनॉल प्लस एनिलीन। देखिए एक बात आपको बता, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यहाँ लिख दे रहा है कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ जब H बॉन्डिंग करता है ना तो उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन यहाँ एक बात अलग चीज़ है, यहाँ पे फिनॉल काम करता है एसिड की तरह और यहाँ एनिलीन काम करता है बेस की तरह, ठीक है। तो दोनों अलग अलग है, फिनॉल काम करता है एसिड की तरह और एनिलीन काम करता है बेस की तरह। इसलिए यहाँ पे भले हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन जब दोनों को मिक्स करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग लग जाता है, ठीक। दूसरा है क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, ये जो एग्जाम्पल हम बता रहे हैं ये नेगेटिव डेविएशन का, ये एग्जाम्पल है पॉजिटिव डेविएशन का, ठीक है। कोई बात दिक्कत नहीं है। तो आपको मैंने बताया आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, दूसरा बताया नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है। फिर नॉन आइडियल सोल्यूशन दो प्रकार के हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक का नाम है पॉजिटिव डेविएशन और एक का नाम है निगेटिव डेविएशन, ठीक है। ये चीज़ क्या है, ये टोटल प्रेशर है, PT इक्वल टू PA प्लस PB। PT मतलब सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर कितना, यहाँ क्या होगा PT इक्वल टू PA प्लस PB, ये नहीं बदल सकता, ठीक है। आप अभी मैं इसके बाद एक टॉपिक आपको और पढ़ाऊंगा, व्हाट इज एजियोट्रॉप्स, ठीक है ना। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, वो दो प्रकार के होते हैं। छोटा सा वीडियो, छोटा सा और क्लास चलेगा, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे की बात करते हैं। आइए देखते हैं क्या एजियोट्रॉप क्या होता है। एन एजियोट्रॉप इज ए लिक्विड मिक्सचर विथ कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट and vapor composition the same as the liquid composition and this cannot be separated by distillation। अब इसका मतलब आसान भाषा में ये समझेंगे क्या कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का बॉइलिंग पॉइंट लगभग बराबर है। मतलब विलेय और विलायक का जो मिश्रण है, सॉल्यूट सॉल्वेंट का जो मिक्सचर बना है सॉल्यूशन के रूप में, उसको हम डिस्टिलेशन टेक्निक से अलग नहीं कर सकते। एक बात आपको अच्छी तरीके से पता हो क्या कि जो डिस्टिलेशन टेक्निक है, जिसको हम हिंदी में आसवन विधि कहते हैं, वो बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक पर निर्भर करता है, ठीक है। मतलब आसान भाषा में समझेगी कि ऐसा मिक्सचर जहाँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, एक ऐसा विलयन जहाँ विलेय और विलायक का बॉइलिंग पॉइंट और क्वथनांक जिसको हम बोलते हैं वो बराबर है, उसको जब हम बॉयल करेंगे ना तो वेपर में भी जब बनेगा ना, वाष्प जब बनेगा, उस समय उसका कंपोजिशन कैसा होगा, सेम होगा। वही बात यहाँ पे शब्दों में लिखा गया। तो बात समझ में आ रहा है क्या? एन एजियोट्रॉप इज ए लिक्विड मिक्सचर विथ कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, एक ऐसा मिश्रण जहाँ पे क्वथनांक समान है और उसका जो कंपोजिशन है जो लिक्विड फेज में है वही वेपर फेज में भी होगा। अब बॉइलिंग पॉइंट सेम है इसलिए उसको हम डिस्टिलेशन टेक्निक से अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आप देखेंगे हिंदी में क्या लिखते हैं। बाबू एजियोट्रॉप एक इंग्लिश नाम है, उसका शुद्ध हिंदी नाम है स्थिर क्वांथी। क्या नाम है इसका? स्थिर क्वांथी। थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे, इसको हम लोग कहते हैं स्थिर क्वांथी, कहते हैं स्थिर क्वांथी। नाम में लग रहा है स्थिर क्वांथी, मतलब स्थिर मतलब कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। हिंदी में वही चीज लिखा हो गया जो इंग्लिश में लिखा। यह एक तरल मिश्रण है जिसमें एक स्थिर क्वथनांक होता है। आ गया ना, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट सेम है, जिसकी वाष्प की तरल के समान संरचना होती है। मतलब जो कंपोजिशन तरल अवस्था में यानी द्रव अवस्था में, वही कंपोजिशन गैसीय अवस्था में। इसको आसवन विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, यानी कि डिस्टिलेशन टेक्निक से अलग नहीं कर सकते। बात समझ में आ गया? ये बिहार बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया। मुझे बहुत लड़के कमेंट करके पूछा सर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है बता दीजिए, तब यहाँ से आप समझ गए होंगे। अब एक मन में सवाल आएगा कि सर जब इनको अलग नहीं कर सकते तो फिर कैसे अलग, मतलब डिस्टिलेशन टेक्निक से अलग नहीं कर सकते क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट है, तो इसको सेपरेट कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, इसमें एक तीसरा कंपोनेंट एक ऐसा मिक्स करेंगे, थर्ड कंपोनेंट,
जो क्या करेगा, किसी एक के साथ रिएक्शन कर लेगा। किसी एक के साथ मतलब क्या, या तो सॉल्यूट के साथ या तो सॉल्वेंट के साथ। कहने का मतलब या तो विलय के साथ रिएक्शन कर ले या तो विलायक के साथ रिएक्शन कर ले। अभी क्या करेगा कि दोनों में से किसी एक के साथ रिएक्शन करके या तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देगा या उसका बॉइलिंग पॉइंट घटा देगा। बात समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, कि वो उनके साथ रिएक्शन करके उनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट का गैप जनरेट कर देगा। ठीक है, हो सकता है जिसके साथ रिएक्शन किया उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा दे, तो जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देगा तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैंने यहाँ नोट में कुछ लिखा है क्या, द कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय एडिंग थर्ड कंपोनेंट लाइक डाई। डाई का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, इसको तीसरे पदार्थ के द्वारा अलग करते हैं। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो उसको बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। बात समझ में आ गया। दूसरा, अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट घट गया तो उसको हम बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है, जो थर्ड कंपोनेंट मिला रहे हैं, जो थर्ड कंपोनेंट हम लोग मिला रहे हैं, अगर बॉइलिंग पॉइंट घटा दिया तो उसको बोलेंगे हम लोग मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा दिया यानी कि कथनांक बढ़ा दिया तो उसको हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। बात समझ में आ रहा है। एक ऐसा मिक्सचर जिसको हम डिस्टिलेशन टेक्निक से अलग नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसको अलग करने के लिए हम लोग किसी थर्ड कंपोनेंट को मिक्स करते हैं जो कि हम डाई के रूप में यूज कर सकते हैं। अब थर्ड कंपोनेंट क्या करेगा कि इन्हीं दोनों में से एक के साथ रिएक्शन करके उसका बॉइलिंग पॉइंट या तो बढ़ा देगा या तो घटा देगा। ठीक है, अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा दिया तो उसको हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, अगर घटा दिया तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं कुछ बातें और यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए पता है, एक बात ध्यान रख लीजिएगा। अभी मैं जस्ट आपको थोड़ी देर पहले ना वो क्या पढ़ाया था, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। एक बात ध्यान रखिए, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है, इसका मतलब ये कौन सा डेविएशन दिखा सकता है, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप दिखाएगा पॉजिटिव डेविएशन। इस बात को आप थोड़ा सा गांठ बांध लीजिए अपने दिमाग में। वैसे बोलते बॉइलिंग पॉइंट घटेगा तो डेविएशन ज़्यादा करें। डेविएशन ज़्यादा मतलब क्या, वेपर ज़्यादा बनाए। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के बारे में ध्यान रखेंगे, कैसा डेविएशन देगा, निगेटिव डेविएशन देगा। इसको आप थोड़ा सा गांठ बांध के दिमाग में रख लीजिएगा। 1 मार्क्स में आपके वाइवा में पूछ सकता है कि बाबू मिनिमम बॉइलिंग, अच्छा आपसे क्या पूछेगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कैसा डेविएशन देगा, तो मैक्सिमम मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया ना तो निगेटिव डेविएशन देगा, मिनिमम मतलब बॉइलिंग पॉइंट घट गया ना तो पॉजिटिव डेविएशन। तो नाम को देखिए, मिनिमम है तो पॉजिटिव डेविएशन, मैक्सिमम है तो निगेटिव डेविएशन। ठीक है ना, तो ये छोटा सा टॉपिक था। कौन सा टॉपिक था, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, फिर आगे आपको बताया कि पॉजिटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन और एजियोट्रॉप मिक्सचर। ठीक है, आई होप जो टॉपिक आपको पढ़ाया होंगे पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एग्ज़ाम का समय है, मन लगा के पढ़िए। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना होगा कमेंट प्लीज़ करिएगा। जैसे ये क्वेश्चन कमेंट किया गया था, सर प्लीज़ एजियोट्रॉप्स पे वीडियो बना दीजिए, तो मैंने बना रखा है। तो अगर आपको भी किसी वीडियो पे किस टॉपिक का वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट करिएगा, हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए फिर से बोलते हैं, एग्ज़ाम टाइम है, बेस्ट ऑफ लक, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। जो डाउट हो हमसे पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।